एक तरफ सहाफियों की नौकरियां खत्म की जा रही हैं, तो दूसरी जानिब हनी ट्रैप्स ले किए जा रहे हैं ऑपोजिशन सियासतदानों के लिए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडरान के लिए काला चैनल इस्तेमाल करते हुए। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदेद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पिछले 24 घंटे के अंदर जुनैद अकबर जो केपी के अंदर पॉइंट पर्सन है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर रिफॉर्म्स लेके आने की जो जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओहदा दिया गया है इमरान खान की तरफ से, उन्होंने उनकी एक बेसिकली मीम शेयर की गई। आजाद डिजिटल जो फंडेड एंड रन बाय पाकिस्तान मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट और आईएसआई के एहलकार से चला रहे हैं, उनकी एक मीम शेयर की गई जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी हमारा बैरून मुल्क पाकिस्तानी या ओवरसीज पाकिस्तानी से कोई ताल्लुक नहीं है और वो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, व्हाटएवर आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। तो इसके बाद बड़ी हलचल मच गई और फिर जुनैद अकबर को एक क्लैरिफिकेशन वीडियो शाये करनी पड़ी, तो उसे सुने। तो वहाँ पर मुझसे पूछा गया कि जो ओवरसीज़ जो बात कर रहे हैं या कोई एहतजाज की बात कर रहे हैं कि आप उसको सपोर्ट करते हैं, तो मैंने कहा आपको ओवरसीज़ की ये बात तो नज़र आती है, लेकिन जो हमारे साथ होता है वो आपको नज़र नहीं आती। तो उसी बात का उसी ने अपने मुझे, क्योंकि किसी के चेहरे पे नहीं होता कि इसका एजेंडा क्या है, कौन बिका है कौन नहीं बिका, किसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। तो ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे ये समझ नहीं आई कि कौन किस एजेंडे पे है। तो ऐसी कोई बात में नहीं। तो ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उभरते सितारे जुनैद अकबर जो कह रहे थे कि जी उनके साथ धोखा हुआ है। ये सहाफी आई उनके घर पे, उनके एरिया में, और उन्होंने रिक्वेस्ट की इंटरव्यू की, तो वो उन्हें डिनाई नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्हें आजाद डिजिटल का नहीं पता था। अब इसके ऊपर मैं स्टोरीज कर चुका हूं आजाद डिजिटल के ऊपर कि कौन लोग हैं, कैसे ये इसके अंदर पैसा लगा, कौन इसको चला रहा है, ये सब चीजें आउट इन दी ओपन है। बट द फैक्ट कि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर को इन चीजों का अंदाजा नहीं था, कि वो नहीं जानता कि जिस फस्तायत का वो सामना कर रहा है उसके क्या पहलू हैं, वो किस तरह दिखता है, वो किस तरह ऑपरेट करता है और उसकी क्या कार्रवाइयां हैं। अगर जुनैद अकबर को इसका नहीं पता तो वाकई में बड़ी शर्मनाक और बड़ी परेशानी की बाइस की बात है, क्योंकि ये हर बच्चे बच्चे को पता है। हर बच्चा बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि फस्तायत किस तरीके से नजर आती है। इसका चेहरा सामने बज़ाहिर तौर पे तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, मगर अब उभरता हुआ यानी वाज़ेह तौर पे आसिम मुनीर का ये चेहरा है, ये आसिम मुनीर की फस्तायत है और हर चीज उसने अपनी अक्स में करने की कोशिश की है। ऐसे वक्त में ये चैनल्स और ये कार्रवाइयां हो रही हैं। अब आप मुझसे पूछेंगे कि आजाद डिजिटल इतना खतरनाक क्यों है। आजाद डिजिटल इसलिए खतरनाक है क्योंकि उन्होंने जो मार्केट के अंदर एंकर्स थे, नॉन एंकर्स थे, कोट अनकोट सहाफी थे, उन्हें लिया और उसकी बुनियाद के ऊपर ये मंजन आगे बेचा और 3 से 4 करोड़ रुपए यानी हर महीने वो लोग खर्च कर रहे हैं सिर्फ एक चैनल को ऑपरेट करने में। अब ऐसे कई चैनल्स हैं, हमने लिस्ट भी किया हुआ है। फॉर एग्जांपल सेंट्रल मीडिया के ऊपर भी बहुत खर्चा हो रहा है तकरीबन। वो आपको ज्यादा बेहतर बता सकेंगे, उनके जो लीड हैं वो, मगर 40-50 लोग हायर करके सेंट्रल मीडिया को चलाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल नुक्ता डिजिटल एक फेल प्रोजेक्ट हो चुका है क्योंकि उसके अंदर मलिक रियाज ने बहुत पैसा डाला, मगर वो टेक ऑफ से पहले ही, क्योंकि उसके ऊपर कामरान खान की इतनी बड़ी एक छाप और मोहर थी, वो टेक ऑफ से पहले ही हवा में कहीं गायब हो गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि और नुक्ते और पहलू नहीं है। आजाद डिजिटल एक सक्सेसफुल है, द सेंट्रल मीडिया एक सक्सेसफुल है, नुक्ता भी है, द पाकिस्तान एक्सपीरियंस भी है। नया दौर आया था और वो गायब भी हो गया। अब अपना उसके बाद एनईडी की फंडिंग भी उसकी चली गई है। फंडिंग तो नहीं थी वो कहते हैं, मगर जो प्रोजेक्ट था उसके ऊपर इतने इल्जामात लगे और इतने दाग लगे और जो बेनिफैक्टर से पीछे वो भी चले गए, तो वो भी गायब हो गया सीन से। मगर जिस तरीके से ये चीजें गायब होती हैं उसी तरीके से, उसी रफ्तार से, उस तेजी से दोबारा रिपॉपुलेट होती हैं एक नए लिबास में, एक नई ब्रांडिंग के साथ। तो बहुत आसान है यहां से निकालना प्लग, उधर डालना और वही काम उधर से डिसइंफॉर्मेशन जारी करना, प्रोपेगेंडा बेसिकली वहां से कैरी आउट करना। अब
ये तो डिजिटल स्फीयर में हो रहा है, और डिजिटल स्फीयर के अंदर तो अकाउंटेबिलिटी फौरन आ जाती है, दस्ती आ जाती है। जैसे ये भी आजाद डिजिटल की ये इन्होंने चलाई कार्रवाई, तो उसके बाद रिस्पॉन्सेज आना शुरू हुए, मुझे भी अप्रोच किया गया, वो वीडियो भेजी है, ये क्लैरिफाई कर दिया है। मगर आग लगने में और बुझने में फिर टाइम नहीं लगता। एक बार आग फैल गई तो फिर वो डिसइंफॉर्मेशन बहुत तेजी से फैलती है, और ये हमने देखा है ना सिर्फ इस इंस्टेंस में जुनैद अकबर के साथ, बट और इंस्टेंसेस के अंदर भी। और सिर्फ एक शोशा छोड़ना होता है इनिशियली, फिर क्लैरिफिकेशंस करते रहो जो करना है। तो बुनियाद से ही ऐसे चैनल्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। ऐसे नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है जो इन सब चीजों में लगे हुए हैं, जो इन सब कार्रवाइयों के अंदर लगे हुए हैं। अच्छा, इसके साथ साथ और भी नेटवर्क्स हैं। सियासत डॉट पी के एक बहुत इंपॉर्टेंट नेटवर्क है। अब उसके पीछे क्या रीजनिंग है, क्या चल रहा है, उनको भी मैनिपुलेट किया जाता है, उनकी मीम्स को या उनके लोगों को, और लगाया जाता है आगे बढ़ाने के लिए। ये सब कुछ हो रहा है डिजिटल स्फीयर के अंदर। दूसरी जानिब रेगुलर मीडिया के अंदर एक पर्ज चला हुआ है, एक बेसिकली खारिज चली हुई है कि जो बची कुची आवाजें हैं, चाहे वो जितनी ही न्यूट्रल ही क्यों ना हो, या अपने आप को छुपा के क्यों ना आवाज आगे बढ़ाती रहें, उनको भी खत्म कर दो। फॉर एग्जाम्पल सुनो टीवी का आप ले लें। सुनो टीवी ने पहले हबीब अकरम को ऑफ एयर किया, और हबीब अकरम एक सेंसिबल आदमी है, वो कोई ऐसी जज्बाती बात नहीं करता था जिससे किसी को नुकसान हो, जिसको कहें यार ये बहुत एक्सट्रीम हो गए, आप बहुत लेफ्टिस्ट हो गए, जिनको कहने की सुर्खे हो गए आप बहुत। सुर्खा कौन है, पीला कौन है, नीला कौन है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है। मगर जो ऑडियंस है वो इतनी बेवकूफ नहीं है, वो जानती है कि लोग क्या बात कर रहे हैं और कौन किस तरीके से क्या बात कर रहा है। हबीब अकरम का मैंने जिक्र किया, सुनो टीवी से उनको फारिग किया गया, उनका प्रोग्राम ऑफ एयर किया गया। अब पारस खुर्शीद को भी नौकरी से अलविदा कहना पड़ा है। पारस खुर्शीद और मैं सीएनबीसी में हमने साथ काम शुरू किया था। सीएनबीसी पाकिस्तान में 2005 की ये बात है। उसके बाद पारस खुर्शीद ऑब्वियसली बहुत आगे गई, और उन्होंने कई साइड्स भी देखी, और उनकी अ, उनका मौक़िफ़ भी आगे बयान किया। लेकिन अब पारस खुर्शीद की जगह नहीं बची पाकिस्तानी मीडिया के अंदर, और उनको साइडलाइन कर दिया गया, जिसी तरीके से हबीब अकरम को किया गया। अब काशिफ अब्बासी की तो हम बात करते हैं, वो भी साइडलाइन हुए हैं। तो एक पर्ज जारी है। बची कुची मेन स्ट्रीम, जो आप कोट एंड कोट, मेन स्ट्रीम तो अब रहा नहीं ना। एक तरफ भत्ता दिया गया है, ये जो 60 पेजेस का मीडिया हाउसेस को अखबारों के अंदर जंग को मिला है। फॉर एग्जाम्पल मरियम नवाज शरीफ की तारीफें करो ये बुकलेट लो, ये पर्चा, और इसको सुपारी बना के कहीं और इस्तेमाल करके फेंक देना। मगर उसके साथ साथ ये लो अरबों रुपए भी लो, और इसको तुम इस्तेमाल कर सकते हो। तो इनका माइंडसेट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, इनकी थॉट प्रोसेस के अंदर एवोल्यूशन नहीं आ रही। और इसीलिए शायद ये लोग स्टक हैं अभी इस वक्त इस इस पहलू पे, और ये इससे आगे नहीं बढ़ पा रहे। आप क्या समझते हैं क्या हो रहा है? इतनी बर्बरियत, इतनी फस्तायत, ये सब कुछ हो रहा है जो हमारे इर्द गिर्द, उसके अंदर क्या एंड गेम है? कि खामोश कर दो सबको, तनकीद खत्म हो जाएगी, ऑफ एयर कर दो सबको, हटा दो, अरशद शरीफ के साथ जो हुआ सो हुआ, बाकियों को गद्दार डिक्लेयर कर दो, और फिर जाके एक सुपारी निकालो। हम तो नौजवानों की आगे पीछे साइड पे सब जगह पे, कौन से नौजवान, कौन खड़ा है तुम लोगों के साथ? निकलो जरा अपने गार्ड्स और अपने इनके बगैर अवाम के अंदर, फिर तुम्हें दिखाते हैं क्या होता है। जो तुमने करना था, जो तुम करना चाह रहे थे, वो तो तुमने पूरी कोशिश कर ली, मगर फिर भी तुम नाकाम हो गए। और अब ये 3 साल बाद इस फस्तायत के ऑफ एयर कर दो। रमजान का महीना है, थोड़ा सा ख्याल करो, सही है। और रोजी अल्लाह के हाथ में है, रिस्क अल्लाह के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। अपना ख्याल रखें, रमजान मुबारक हो आपको। उम्मीद है कि आपके रोजे अच्छे चले होंगे। पाकिस्तान के लिए जरूर दुआ करें, और दुआ करें कि ये जो जहन्नुम पाकिस्तान के ऊपर हावी है, ये अल्लाह हमारी मदद करे हटाने में। खुदा हाफिज।